माय चैनल जस्ट भूमिका थिंग्स। बहुत टाइम के बाद आई एम अपलोडिंग अ न्यू व्लॉग जिसकी थोड़ी सी झलक आपने देख ली है। एंड यस, हम पूरे 7 दिनों तक नैमिषारण्य के इन्हीं जंगलों में रहे हैं। नैमिषारण्य जो कि एक तीर्थ स्थान है, लखनऊ से 93 किलोमीटर्स की डिस्टेंस पर है। यहाँ हमारे गुरु जी श्री नारदानंद सरस्वती जी महाराज का आश्रम है, जहाँ पर हमारी फैमिली ने श्रीमद् भगवत कथा कराई और हमने पूरे मन से उसे सुना। थोड़ा लंबा व्लॉग है बट आई एम श्योर कि आपको मजा आने वाला है। नैमिषारण्य जो कि तपोभूमि भी कही जाती है, यहाँ पर 88,000 ऋषियों ने तपस्या की थी। और अब इस पावन भूमि और हमारे गुरुजी श्री नारदानंद सरस्वती जी महाराज की महिमा के बारे में मेरे नाना जी अपनी आवाज में आपको बताएंगे। गुरुदेव भगवान के गुरुजी एकतानंद जी महाराज थे और गुरुदेव भगवान स्वामी नारदानंद जी महाराज जब यहाँ पर आए नैमिषारण्य में, तो यहाँ कुछ नहीं था, रेहू थी और स्मशान घाट था, मुर्दे जला करते थे। महाराज जी आए तब उन्होंने ये सब पेड़ लगाए, भक्तों को बुलाया, शिष्यों को बुला करके यहाँ सत्संग किया। देवपुरी गुरुदेव भगवान के शिष्य विवेकानंद जी महाराज थे, उन्होंने बनवाया उसको। यहाँ के नक्शा मंगवाए, उर्दू में थे, तो महाराज जी ने उर्दू में नक्शा को पढ़ करके ये गोमती नदी और चक्र तीर्थ, रेलवे स्टेशन, ये सब महाराज जी की देन है। कोई नीमसार जानता नहीं था, यहाँ नीमखार कहते थे। और 84 कोस की परिक्रमा यहाँ पुराणों में है, तो महाराज जी ने फिर से शुरू कराया इसको अपनी प्रतिष्ठा के प्रभाव से। नैमिषारण्य में सब तीर्थ हैं, पृथिव्याम यान तीर्थानी तान तीर्थान नैमिषे। अखिल भूमंडल में जितने तीर्थ हैं वो सब नैमिषारण्य में विराजमान है। नैमिषारण्य अष्टम वैकुंठ है। आरत हरन हार दारित दुख दोसन को गण है। पूर्व पुरुषावतार अखिल पुराण कार व्यास भगवान ने खपायो जहाँ तन है। मनु सतरूपा की सु साधना फैली है जहाँ, पायो सुत निश्चल सलोनो श्याम घन है। अस्थिदान जैसी बलिदानन की पुण्य थली, नैमिष की रज को पुनीत कन कन है। नैमिष की रज को पुनीत कन कन है। दधीच महाराज का स्थान मिश्रिक में है, तो उसमें राक्षस लोग बहुत बड़े हुए थे, देवता लोग परेशान थे। सारे देवताओं ने मिलकर के दधीच महाराज से प्रार्थना की कि महाराज, असुरों का वध करने के लिए आपके शरीर की हमें आवश्यकता है। तो दधीच महाराज ने जिंदा ही अपना शरीर देवताओं को दे दिया और गायों से उसको चुनाया और सारे शरीर को छोड़ दिया। उस शरीर से फिर 3 धनुष बने, उससे राक्षसों का वध हुआ और विश्व का कल्याण हुआ। इसलिए नैमिष की रज को पुनीत कन कन है। चक्रधर को है जहाँ चारु चक्र कुंड बनो, ललितेश्वरी को धाम मंगल भवन है। तीरथ समस्त एक तीरथ किए से होत, साधक समाज काज सिद्धि को सदन है। लोकहित वर्तमान नारद निवास जहाँ, धेनुमती कुल कली सूल को समान है। प्रार्थना प्रचार योजना की जन्म भूमि मंजू, नैमिष की रज को पुनीत कर्ण कर्ण है। नैमिष की रज को पुनीत कर्ण कर्ण है। गुरुदेव भगवान ने पूरे भारतवर्ष में और भारतवर्ष के बाहर विदेशों में भी जय जय सूर्यनायक और वह शक्ति में दो दया नदी की प्रार्थना का प्रचार किया। और गुरुदेव भगवान की जय। हमें गुरु जी के आश्रम में श्री मुरारी बापू जी के भी दर्शन हुए।
हाँ हाँ फोटो ले सकते हो। भगवान के जन्म में ब्राह्मण आए, सृष्टि वाचन कराया, यति वृंदों ने नंद बाबा को स्नान कराया, बढ़िया नए वस्त्र पहनाए, गोपियाएं बावन नृत्य लहंगा पहन करके आ रही कन्हैया को देखने के लिए। और नंद के मानो कि आनंद ही हुआ है। और 90 साल में आज नंद बाबा साफा बांध करके और अपने आंगन में ही नृत्य करने लगे। तो हम सभी लोग आज नंद भवन में चले, सारी लोग लज्जा और शर्म का परित्याग करके देविया पुरुष सभी लोग नंद महोत्सव में नृत्य करेंगे ना।
Happy birthday to Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. ओम मधुपादारिदाय दे मधुक्षरन्ति सिन्धवः मधुवीर्णः सन्तवो खरिः मधुनग्धमुदो घटो मधुमद्पार्थिवगुण्डजः मधुद्यौरस्तु नः पिता मधुमान्यो
तो कहते हैं कि उनके प्रेम में जीव ऐसा पड़ा हुआ है कि उनको छोड़ना ही नहीं चाहता है। भगवान ने बांसुरी बजाई और जीव मोहित हो गया। एक तो भक्त बड़ा सुंदर कहता है, यदि गोरे होते तो न जाने क्या करते, और जब काले रंग पर ही दुनिया मर जाती है। गोपिकाएं क्यों दीवानी है कन्हैया की? काले रंग पे ही क्यों दीवानी है? राधा हो, विशाखा हो, ललिता हो। किसी गायक ने बड़ा सुंदर लिखा है, हमारे प्रभाकर भैया बड़ा सुंदर गाते हैं, जरा इतना बता दो, तेरा रंग काला क्यों। तो भजन के माध्यम से आप सुने भगवान के प्रेम के बखान। जरा इतना बता दे कान्हा, तेरा रंग काला क्यों। तेरा रंग काला क्यों, जरा इतना बता दे कान्हा, तेरा रंग काला क्यों। जरा इतना बता दे कान्हा, तेरा रंग काला क्यों। हो रात को
विमान आया, परीक्षित को विमान में बिठाया, सुखदेव का पूजन किया और सुखदेव पुनः भगवत धाम को जाते हैं। और इधर तक्षक नाग परीक्षित को दंश करता। भगवान के पावन धाम को गए तो दाता अति विस्मिता, 7 दिन में परीक्षित का कल्याण होते देखा तो विधाता भी विस्मित हो गया। अब आप लोगों ने भगवान के सप्तम दिवस की कथा भाव से श्रवण की। आप सभी लोगों को बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। भागवत महापुराण का अंतिम श्लोक मैं बोलूंगा, फिर उसके बाद आप बोलना। समय से कथा विराम हो गई और आप लोगों को भी जाना है, तो आपके भी जाने में कोई बाधा न उत्पन्न हो, इसलिए भाव से बोलो। नाम संकीर्तनं यस्य, नाम संकीर्तनं यस्य, सर्व पाप प्रणाशनं, सर्व पाप प्रणाशनं, प्रणामो दुख शमनं, प्रणामो दुख शमनं, तं नमामि हरि परमो, तं नमामि हरि परमो। कलिकाल में भगवान का नाम जो भी प्राणी लेता है उसे अपने धाम में प्रभु विश्राम देते। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। श्रीमद् जगदाचार्य जी भगवान की जय हो। श्री विनय जी के द्वारा श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा बहुत सुंदर ढंग से हम लोगों को सुनाई और हम सब लोग सुन करके गदगद हो गए हैं। हमारे संगीत के जितने भाई साहब सब लोग बैठे हुए हैं, उन्होंने संगीत के माध्यम से अपने सुंदर सुंदर भजनों के द्वारा भगवान का गुणावान सुना करके हम सब लोगों को गदगद हो गया। हम सब लोगों को भक्ति में आनंद आ गया, प्रेम में हम लोग डूब गए। ऐसा अवसर बड़े भाग से मिलता है जब कभी संतों का, महापुरुषों का और नैमिषारण्य धाम का दर्शन प्रसन्न होता है। यहाँ हमारे गुरुदेव भगवान की गद्दी ये लीला धाम है। हम लोगों ने तो गुरुदेव भगवान को देखा है, इसलिए जब भी उनकी याद आती है तो वाणी गदगद हो जाती है। कुछ कहने सुनने लायक नहीं रह जाती है। हमने तो आज तक अपने गुरुदेव के समान और किसी को देखा नहीं है और ना किसी दूसरे को भगवान मानते हैं। हमारे गुरुदेव ही सर्वशक्तिमान है। गुरु कृपा ही केवलम शिष्य परमम मंगलम। गुरु के लिए, शिष्य के लिए केवल गुरु की कृपा चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। नास्ति तत्व गुरु परम, गुरु तत्व से बढ़कर और कोई दूसरा तत्व नहीं है। इसलिए गुरु गीता में भगवान भोलेनाथ पार्वती को गुरु की महिमा बताते हुए कहते हैं, आकल्प जन्म कोटि नाम यह केवल तपाक्रिया ता सर्वा सबला देवी गुरु संतोष मास्ता। जन्म जन्मांतर युगवांतर के जितने सारे साधन मात्र हैं वो सब एक तक है। आकल्प जन्म कोटि नाम यह केवल तपाक्रिया ये सब ता सर्वा सबला देवी गुरु संतोष मास्ता। केवल गुरु के प्रसन्न हो जाने पर सब कुछ प्राप्त हो जाता है और वो शेष रह नहीं सकता है। जिसने गुरु की पूजा कर ली उसके सारे तीर्थों की और सारे देवी देवताओं की पूजा कर ली। जिसने गुरु की प्रतिमा लगा ली उसके सारे तीर्थ धामों की प्रतिमा लगा ली। इसलिए गुरु से बढ़कर, गुरु की सत्ता से बढ़कर और कोई सत्ता और कोई सत्य नहीं है। हमें जो कुछ मिला हमारे पूरे परिवार हम सबको उनकी अखंड कृपा से मिला। पर आज भी बहुत बार जो है केवल मतलब कहीं भी ना समय मिला, आया, दर्शन करे और तुम चला गए वापस। बहुत बार मतलब जब उनकी इच्छा हो तो आप सबसे ही बोलते कि किसी के भी जैसे आपको हमने बोला था ना कि भगवान को प्रार्थना करो सब पूरा होगा, विश्वास है।
अनन्य प्रेम गुरुदेव भगवान के प्रति। गुरुदेव भगवान की कृपा और आशीर्वाद से हम आज आप सब लोगों के सामने खड़े हैं, और उससे भी बड़ी बात, हमने कभी जीवन में सोचा नहीं था कि हम यजमान बनेंगे और 7 दिन बैठ के भागवत का श्रवण करेंगे। मैंने अपनी लाइफ में पहली बार भागवत का देवव्रत से श्रवण किया, और हमने बहुत सारी कथाएं सुनी हैं, मुरारी बापू की, डोंगरे जी की, लेकिन हमें मतलब यहाँ फर्स्ट से सुन के इतना आनंद आया जिसका शब्दों में हम वर्णन नहीं कर सकते। बोल बांके बिहारी लाल की गुण
त्रैलोक्यतिमिरापहं भक्त्यादीपं प्रवक्ष्यामि देवाय परमात्मने नमोस्तुते शीतलीकरणमाराधक्यं पुष्पे देवाभिवन्दनम् और इसी हवन की आहुति के साथ मेरा ये व्लॉग भी यहाँ पर एंड होता है। आई होप आपने नैमिष का हमारा ये फैमिली व्लॉग एंजॉय किया होगा। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। और बाकी सोशल मीडिया हैंडल्स पर भी आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। मिलती हूँ मैं आपसे मेरे नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन टाटा बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।